we've learned. ठीक है, खुशी राज भी आ गए हैं, बाकी लोग आ रहे हैं. सबसे पहले मुझे ये बताना कि ERP में हमने 3 कंसेप्ट पढ़े थे. एंटरप्राइज पढ़ा था, रिसोर्स पढ़ा था, प्लानिंग पढ़ा था. टेल मी व्हाट इज एन एंटरप्राइज. आई विल allow you to unmute yourselves. हाँ, एंटरप्राइज क्या होता है फटाफट. What is an enterprise? Yes, Yash? Business organization. A business organization is an enterprise. ठीक है, an enterprise is an organization जिसमें लोग होते हैं, people होते हैं, resources होते हैं. ये लोग सब आपस में मिलके जब अपने गोल के लिए काम करते हैं, उसको कहा जाता है enterprise. Now, what are resources? Resources means men, material, money, machines. ये सब आपस में मिलके जब गोल अचीव करने के लिए काम करते हैं, उसको कहा जाता है resource. Enterprise देख लिया, resource देख लिया. अब हम देखेंगे what is planning. Planning means एक एंटरप्राइज में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं. इन डिपार्टमेंट्स के अपने अपने फंक्शंस होते हैं बेस्ड ऑन द ऑपरेशंस दे हैव टू डू. ना इन सब के बीच में प्लानिंग होनी चाहिए, इन सब डिपार्टमेंट्स के बीच में प्लानिंग होनी चाहिए, उसको कहा जाता है प्लानिंग. दिस वाज एंटरप्राइज, रिसोर्स एंड प्लानिंग. नाउ वी विल सी, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड व्हाट इज ERP एंड व्हाई वाज इट इंट्रोड्यूस्ड. इन ERP पहले ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस में हमने देखा कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है या एक मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज है, उस बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट होगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एडमिनिस्ट्रेशन होगा, प्रोडक्शन होगा, वर्कफोर्स का होगा, रॉ मटेरियल का होगा, इन्वेंट्री का होगा, फाइनेंस का होगा. ये सब डिपार्टमेंट्स को आपस में इंटरेक्शन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. चाहे इन सारे डिपार्टमेंट्स को आपस में इंटरेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अब इन सब डिपार्टमेंट्स को आपस में इंटरेक्शन करने के लिए देयर शुड बी वन कॉमन डाटाबेस जिनसे दीज पीपल कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर. इस डाटाबेस से क्या कर सकते हैं, वो आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं. देयर शुड बी अ शेयर्ड कॉमन डाटाबेस which is being developed with the use of ERP. ERP क्या करता है, एक शेयर डाटाबेस बनाता है, सारे डिपार्टमेंट्स की इंफॉर्मेशन लेता है और जिसको जो जरूरत है वो देता है. इससे क्या हो जाता है, सारे जो इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स है वो आपस में क्या हो जाते हैं, इंटीग्रेट हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं वाया ERP. ये हमने बहुत सारे वीडियोस से देखा था. टुडे हम लोग ERP के बारे में और ज्यादा डिस्कस करेंगे. टुडे I'll just share the screen to you all to the textbook. तुम लोग वो पेज नंबर ओपन कर देना और फिर हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है, टुडे जस्ट अ सेकंड, मैं सेटिंग्स कर लेती हूँ. ओके, टुडे वी आर गोइंग टू सी ERP एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज. नाउ व्हाट इज रिलेटेड टेक्नोलॉजीज? यानी कि ERP का पैकेज तो तुम ले ही रहे हो, लेकिन उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजीज भी अगर तुम ले रहे हो तो तुमको क्या क्या बेनिफिट्स होंगे और वो कौन कौन से टेक्नोलॉजीज है हम लोग वो देखेंगे. पार्ट ऑफ इट और सम पार्ट ऑफ इट तुम लोगों ने यू हैव सीन इट इन योर 11th स्टैंडर्ड आल्सो. जस्ट अ सेकंड, to interrupt you, Suyash, I don't want to see the bed sheet, I want to see your face. Okay, clearly. Web of video on rakho. Yes Ma'am, that is my face only. Okay, whatsoever, I cannot see your face. Siddhi Gandhi, Vidhi Soni, Suyog Mnoth, Khushi Pokharna, Raj Murgali Mutha. Clearly video on होना चाहिए. मैं last time check कर रही हूँ. Okay, is this okay? Yeah, it's completely okay. Rest of you all need to enable your video. Okay, now coming back to the important topic is कि कैसे हम लोग देखेंगे कि ERP के साथ हम लोग रिलेटेड टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी है. सबसे फर्स्ट जो हम देखने वाले हैं that is PLM, that is Product Life Cycle Management. Now, what is a life cycle? Can anybody tell me what is life cycle? Okay, UD sir आए हैं. Now he will see. Okay, what is a life cycle? Yes, लाइफ साइकिल क्या होता है, कोई बता सकता है रैंडमली? एक चीज का हम इंसानों का भी एक लाइफ साइकिल होता है. we first are given birth, then we grow, then हम लोग एक स्टेज पे हो जाते हैं, फिर there is maturity and there is decline. एक इंसान की डेथ होना is the decline. वैसे ही कोई भी एक प्रोडक्ट की क्या होती है, लाइफ साइकिल होती है. क्या होती है, लाइफ साइकिल होती है. हम लोग देखने वाले हैं. सर इज कनेक्टिंग वाया 2 phones. जस्ट अ सेकेंड गाइस. Okay,
हम लोग एक वीडियो देखने वाले हैं जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल, उसका स्टार्टिंग, उसका बिगनिंग, फिर उसका एक ग्रोथ स्टेज आता है, फिर एक मैच्योरिटी वाला स्टेज आता है और फिर वो क्या हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है. विद द PLM, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट टूल, दैट इज ऑल्सो एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, वी कैन एनालाइज लॉट्स ऑफ बिजनेस डिसीजंस. हम लोग डिसीजंस ले सकते हैं बिजनेस से रिलेटेड. हम वो प्रोडक्ट को उसको रीडिफाइन करना चाहिए, या तो हमको उसको डिक्लाइन कर देना चाहिए, यानी उसका प्रोडक्शन बंद कर देना चाहिए क्योंकि उसके इतने ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्पिटिटर्स आते हैं. ये सब हम लोग देखेंगे. आई विल शेयर द स्क्रीन. मुझे कोई भी एक जना बताना कि तुम. Look at all the stuff around you. Your cell phone, that leftover delivery pizza on your table, the TV mounted nicely on the wall. At one time, none of these products even existed. They were introduced to fill a perceived gap in the marketplace. तुमको पता है ये क्या बोलना चाहता है? वो बोलता है कि तुम लोग अपने अराउंड जो भी चीजें देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल नाउ आई एम सीइंग दिस वॉल पेंट, दिस टेक्सचर वॉल पेंट, आई एम सीइंग दिस मोबाइल फोन, आई एम सीइंग LED TV. मैं कुछ भी अपने आसपास देख रही हूँ ना, एक ऐसा टाइम था तब ना ये चीजें बनती ही नहीं थी. ये चीज बहुत इम्प्रोवाइज की गई है. मैं अगर पहले देखती थी ना तो हमारे पास लैंडलाइन फोन्स होते थे. आज मैं लैपटॉप देख रही हूँ तो पाम टॉप हुआ करता था, लैपटॉप भी नहीं हुआ करता था जिससे मैं तुमसे बात कर रही हूँ. So anything I see around myself is improvised. It wasn't there before. हर चीज बनाई गई है नीड के हिसाब से. This is where our concept is, that is product life cycle. ये वही बताना चाहता है कि जैसे जैसे there is competition, बहुत सारे competitors आ जाते हैं, improvisation हो जाता है. प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल, पहले के जमाने में नोकिया फोन, एक टाइम था जब नोकिया फोन सबसे ज्यादा हाईएस्ट यूज किए जाते थे. आज नोकिया फोन्स को कोई भाव भी नहीं देता है ना? क्यों नहीं देता है? क्योंकि उसकी उस प्रोडक्ट की लाइफ उस टाइम पे खत्म हो चुकी थी. वी विल सी हाउ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज. देखना ध्यान से ये क्या बोलना चाहता है. ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, ध्यान देना. Some things, like your smartphone, are constantly being reinvented to meet consumers' ever-changing needs. जैसे जैसे नीड्स बढ़ेगी, जैसे जैसे कंज्यूमर्स की नीड्स चेंज होगी, वैसे वैसे चीजें इम्प्रोवाइज एंड री इन्वेंट की जाती है. ध्यान देना ये क्या बोल रहा है. अगर कहीं पे तुमको कोई प्रॉब्लम आती है मेरे को पूछो. ओके. While others, like that old VCR you're now using as a planter, enjoyed a long, lucrative life before it became obsolete. In a way, products are a lot like people. जैसे इंसान की लाइफ होती है, पहले वो ग्रो होते जाता है, यंग होते जाता है, देन ओल्ड होते के बाद में डिक्लाइन होता है. वैसे ही प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल होती है. ठीक है. They are born, grow, mature, they are born, they grow, they mature, and at the end they decline. That's what I'm trying to say. and eventually die. Some goods quickly go through all 4 stages, while others may stay in the maturity. देखना, कुछ गुड्स ऐसे होते हैं ना जो मेच्योरिटी स्टेज में आके वहीं पे टिकते हैं. वो क्यों टिकते हैं? क्योंकि उनको वहां पे रहने की कैसे रहना है ये पता होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्रोडक्ट दैट इज योगर्ट. योगर्ट पहले कैसे अवेलेबल होता था? कोई भी रिटेल शॉप्स पे अपने को एक पैकेट में डाल के देते थे. योगर्ट शॉप्स में अवेलेबल होना, दिस इज व्हाट ग्रोथ. ठीक है. अब उसके बाद में अब सब जगह ये आने लग गया, कंपटीशन बढ़ गई, everywhere it is available. So how to make your yogurt different? Then you know what they used to do? They used to get it in a fancy packaging, जहाँ पे वो अच्छी पैकेजिंग में होता था. ठीक है. थोड़ा और ग्रो हुआ, फिर बाद में सब लोग वैसे करने लग गए. फिर क्या होने लगा? Then you get a compartment wherein the compartment is freezed and उसके अंदर तुमको योगर्ट मिलता था, यानी आइस्ड कंपार्टमेंट, और अच्छा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. फिर सब ये करने लग गए. फिर क्या करें? फिर योगर्ट में डिफरेंसेस आने लग गए. देयर वर फ्लेवर्स, देयर वर विद टूटी फूटी फ्लेवर, देयर वर विद डिफरेंट फ्लेवर्स. फिर से ये क्या आ गया? मैच्योरिटी स्टेज पे. अब इससे ज्यादा इम्प्रोवाइजेशन कोई कर नहीं पाता था. एक स्टेज आता जहां वो डिक्लाइन हो जाता, लेकिन ये अभी भी मैच्योरिटी स्टेज पे है. क्यों पता है? क्योंकि इन दिस मैच्योरिटी स्टेज उन्होंने फिर क्या किया? अलग अलग फ्लेवर्स निकालने लग गए, ब्लूबेरी लगाने लग गए, बहुत सारे अलग अलग इनोवेशंस लाने लग गए, लो फैट वाला, हाई फैट वाला, हाई क्वालिटी वाला, ऐसी चीजें करने लग गए. सो दीज प्रोडक्ट्स आर स्टिल इन द मैच्योरिटी स्टेज. इनका डिक्लाइन अब तक नहीं आया है. लेकिन ऐसी बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, जैसे कि नोकिया फोन्स का मैंने एग्जांपल दिया, जो कि आए, ग्रो हुए. जब नया नया छोटा फोन आया था इतने ग्रो हुए, एंड एट द एंड
किसी सैमसंग के फोन ने या तो फिर बाकी फोन्स ने उनको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, तो वो क्या आ गए, मैच्योरिटी से आके सीधा डिक्लाइन में। आज उस प्रोडक्ट की कोई इज्जत नहीं है। ये हम आगे देखते हैं। Phase for a century or more. When flat screen TVs were introduced in the marketplace, consumers suddenly had the option of owning a sleek appliance that gave viewers a widescreen cinema-like experience to watch their favorite shows. At first, profits were negative because so much money was spent launching the product. But during the growth stage, sales increased at a rapid rate as more and more consumers realized जब बॉर्न हुआ था ये एलईडी टीवी, तब उसको लॉन्च करने में बहुत ज्यादा एडवर्टाइजिंग और पैसा गया, इतना नहीं चला। बट जब लोग उसके सेल्स बढ़ने लग गए तो ये इवेंचुअली ग्रो होने लग गया। देयर वर लॉट्स ऑफ सेल्स एंड देयर वाज लॉट ऑफ प्रॉफिट दैट the benefits of owning a flat screen TV. Profits will also peak during this stage, but new competitors enter the market. competitors तो आएंगे, because this is a world of imitation. You grow, people are going to imitate you and they'll try to grow like you too. So competitors आने लग गए। अब जब competitors आने लग जाते हैं, एक स्टेज आता है मार्केट में कि सबके पास हो जाता है, फिर competitors एक दूसरे के अगेंस्ट जाके प्राइस नीचे लेके आ जाते हैं, और इसमें एट द एंड फायदा किसका होता है, कस्टमर्स का होता है। बट देन देयर कम्स अ मैच्योरिटी स्टेज एंड देन देयर कम्स अ डिक्लाइन स्टेज। Soon, it seems like everybody, including your grandma, has a flat screen in their home. Sales hit their peak, but profits पीक हो जाती है जहाँ पे सेल्स बहुत बढ़ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स बढ़ जाते हैं, प्राइस कम होता है। decline as marketing costs go up. बट अब जैसे ही कॉम्पिटिटर्स बढ़ जाएंगे, मेरा मार्केटिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। आज अगर 11th-12th के ना 10 क्लासेस खुल जाएंगे तो अप्राइज ट्यूटोरियल्स को अपने आप को मार्केट करने की जरूरत पड़ेगी, उसका वो कॉस्ट बढ़ जाएगा। जब वो कॉस्ट बढ़ जाता है, इंसान का वो परवड़ता नहीं है, उसका प्रॉफिट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, बिकॉज देयर आर सो मेनी कॉम्पिटिटर्स, यू हैव टू एडवर्टाइज योरसेल्फ। It is at this point that the TV maker may decide to phase out the product and let वो क्या सोचता है, जब इतना ज्यादा कॉम्पिटिटर बढ़ जाते हैं, इतना सब कुछ बढ़ जाता है और कॉस्ट भी ज्यादा लग रहा है, इतने सेल्स भी नहीं हो रहा है, तो वो क्या करता है, वो इस प्रोडक्ट को डिक्लाइन स्टेज पे लेके आ जाता है। अब वो यहाँ से निकल जाता है और ये प्रोडक्ट बेचना छोड़ देता है ना। देन इट कम्स एट द डिक्लाइन स्टेज, ठीक है। new models take its place. Like flat screens with 3D capability, internet-ready TVs, and even eco-friendly HD models. See, there is introduction stage, there is growth stage, there is maturity stage जहाँ पे बहुत ज़्यादा competitors है, and eventually then there is the decline. It's all part of the circle, or rather, cycle, of a product's life. Now see, we have understood कि PLC होता क्या है, पर तुम लोगों को एक डाउट आना चाहिए कि मैम PLC तो समझ में आ गया कि कोई प्रोडक्ट स्टार्ट में ग्रो होगा, उसके बाद में एक स्टेज आएगा जहाँ पे उसकी मैच्योरिटी आएगी एंड देन इट विल डिक्लाइन। बट व्हाई हैव वी टू स्टडी? हमारा क्या फायदा है ये पढ़ने में? कोई बता सकता है कि PLC क्यों जरूरी है समझना? उससे एक जो पर्सन है, जो बिजनेसमैन है, उसका क्या फायदा है, या कोई एक एंटरप्राइज है तो उसको उसका क्या फायदा मिलेगा? कोई बता सकता है? यस, मैं तुम्हारी सेटिंग्स चेंज करती हूँ, वेयर यू कैन टॉक। यस, बोलो। To know the position of business. To know the position of business, very good. To know whether your competitors are like wildcats, are they there, so that हमको क्या स्ट्रैटेजी करनी है। अगर तुम्हारे बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटर्स हो गए और वो भी वही चीज बेच रहे, तो हम ऐसा क्या चेंज ला सकते हैं जिससे हम हमारे प्रोडक्ट को अलग बनाए, ताकि हमारा जो सेल्स है, हमारा जो कस्टमर बेस है, वो चेंज ना हो। यस, वेरी गुड गौतमी। और कोई बता सकता है? Profit प्रॉफिट मेकिंग है या नहीं हमारी ऑर्गेनाइजेशन, ये जानना भी बहुत जरूरी है। अगर मुझे पता चल रहा है कि मैं मैच्योरिटी की तरफ जा रही हूँ जहाँ पे कॉम्पिटिटर्स बहुत बढ़ने वाले, तो मेरा प्रॉफिट कम होगा, मेरे मार्केटिंग कॉस्ट बढ़ने वाले, तो व्हेन आई एम इन द ग्रोथ स्टेज आई विल मेक श्योर टू फाइंड some improvisation in my product so that my profit is intact and I do not have to invest much in my marketing costs. Very good. Yes, Siddhi. आगे और कोई बता सकता है? Yes. एक बिजनेसमैन को, एक प्रोड्यूसर को ये सब पता होना क्यों जरूरी है? उसका प्रोडक्ट की आज क्या इज्जत है, क्या चीज है, उसकी प्रोडक्ट चलने वाली है या नहीं, ये उसको पता होना चाहिए इन ऑर्डर टू बी स्टेबल इन एन एनवायरमेंट, इन एन इंडस्ट्री। अगर नोकिया ने मैच्योरिटी स्टेज में ये समझ लिया होता कि ट्रेंड चेंज हो रहा है, लोगों को
अब छोटे फोन्स में इंटरेस्ट नहीं है, दे वांट स्मार्टफोन्स, दे वांट एंड्रॉइड फोन्स। तो अगर वो चेंज कर पाता तो उसके पास ऑलरेडी कस्टमर बेस तो था ही, क्योंकि सब तो नोकिया ब्रांड में बहुत ज्यादा भरोसा करते थे। लेकिन उसने उस चीज की इंपॉर्टेंस यानी एडवर्सिटी को अपना मोल्ड नहीं किया, उसने अपना इम्प्रोवाइजेशन नहीं किया, इसीलिए वो क्या हो गया, डिक्लाइन स्टेज पे चला गया। यही अगर वो समझ पाता मैच्योरिटी स्टेज में तो आज वो एग्जिस्ट कर रहा होता, बिकॉज ही हैड द बिगेस्ट कस्टमर बेस एंड ही लॉस्ट इट। ठीक है, यस। अभी हम लोग अपने नोट्स में जाके देखते हैं कि क्या बोल रहा है, अपने अपना अपना बुक क्या बोलता है इसके बारे में। ओके, व्हाट इज पीएलएम अकॉर्डिंग टू आवर बुक? एन ईआरपी सिस्टम सेपरेट्स बिजनेस फंक्शंस। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, ध्यान देना, टेक्स्ट बुक में एलसीएम। ओके, परफेक्ट है? यस, Yes, ma'am. ओके। An ERP system integrates separate business functions. मैंने तुमको बताया था कि ERP क्या करता है, बहुत अलग अलग operations and departments को क्या करता है, integrate करता है, वही बता रहा है। जैसे कि material management, product planning, sales, distribution, financial and others into one single application. There is one single shared database. If some other technologies which are going to be discussed in this section, जो हम देख चुके, एक था PLM, are going to be discussed in this section, are used along with the standalone ERP package. जो भी टेक्नोलॉजीज हम लोग अभी पढ़ चुके हैं और पढ़ने वाले हैं, these technologies are used along with ERP package. ठीक है, the performance of the enterprise will be increased significantly. हमारी enterprise की performance क्या होगी, एकदम significantly बढ़ेगी if we use these technologies too. Let us discuss some of the related technologies used along with ERP packages. सबसे importantly PLM जो हम पढ़ चुके हैं। Product life cycle management is the process of managing the entire life cycle of a product. एक ऐसा प्रोसेस जो कि पूरे प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल मैनेज करता है। ओके, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द लाइफ स्पैन ऑफ अ प्रोडक्ट। एक इंसान का लाइफ स्पैन होता है 70 इयर्स 80 इयर्स, वैसे ही एक प्रोडक्ट का लाइफ स्पैन डिसाइड करता है PLM। ओके, as shown in the figure 6.5, the general schematic diagram of the four-stage product life cycle, which consists of the development and the introduction of a new product, जब वो launch होता है यानी कि वो born होता है, then क्या होती है, उसकी growth होती है। उसकी growth होती है मतलब ऐसा stage होता है कि वो चलने लगता है। ठीक है, वो चलने लगता है, मार्केट में सेल्स बढ़ जाते हैं। It's maturity. maturity कब होती है, जब बहुत ज्यादा competitors आ जाते हैं। ठीक है, and at last its decline. उसकी डिक्लाइन तब होती है जब बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं और उसका एक सब्स्टिट्यूट आ जाता है या इम्प्रोवाइजेशन आ जाता है, और हमारा जो प्रोडक्ट है वो उसकी अब कोई इज्जत ही नहीं रहती है, वो हो जाता है आउटडेटेड। ठीक है, and at last its decline if it cannot compete with the similar products of other companies, that is the competitors. अगर वो उससे compete नहीं कर पाया तो फिर तो उसकी डिक्लाइन होना निश्चित ही है। एग्जाम्पल इज नोकिया। और ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मेच्योरिटी स्टेज पे रहते हैं और बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, एंड दे आर द रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ अदर कंपनीज, क्योंकि उनका प्रोडक्ट सबसे अलग होता है। ठीक है, next, the information gathered from the PLC, that is product life cycle, will help an enterprise to understand the status of a product in the existing market. में जैसे तुम लोगों ने आंसर दिया कि अगर एक एंटरप्राइज होगा, वो अगर इस साइकिल का यूज कर सके तो उससे वो क्या ड्राइव कर सकता है कि उसके प्रोडक्ट का क्या स्टेट है और क्या स्टेटस है, और उसको क्या स्टेप्स लेने चाहिए, मोर एवर हाउ ही शुड बिहेव अकॉर्डिंगली, हाउ टू मैनेज हिज बिजनेस, हाउ टू गेन एग्जिस्टेंस। किसी को कोई भी डाउट है PLM में, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट में किसी को कोई डाउट है? यस, बोल सकते नहीं, हो? बिल्कुल नहीं, नहीं कुछ भी। ओके, डन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे MIS पे। Now MIS is also one of the technologies that people use with ERP. Now what is management information system? किसी को याद है MIS के बारे में? हमने शायद 11th स्टैंडर्ड में डिस्कस किया था। What is an MIS? Now I'll tell you why there is a need of MIS. What is MIS? पहले, सबसे पहले मुझे कोई बता सकता है what do you mean by the word management? What is management? सुयोग कुछ कहना चाहता है, I think. मैम वो कोऑर्डिनेशन के लिए और सब एनालाइज करने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट, एनालाइज करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए, मैनेज करने के लिए MIS यूज किया जाता है। वेरी गुड सुयोग। ठीक है, कोई और बता सकता है MIS क्या होता है? हम लोग पूरा डिटेल में देखने वाले, बट एनीबडी लाइक, कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज MIS, व्हाट, व्हाई वी नीड MIS या कुछ? ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है,
I'll give you an example wherein there is a executive जो कि एक टीचर है, ठीक है, हाई लेवल पे, यूडी सर फॉर एग्जाम्पल, ओके. नाउ देयर इज यूडी सर, उनके नीचे देयर आर सम 80 to 100 faculties and there are 10,000 classes that he has to organize. अलग अलग cities में उनकी classes है, अलग अलग countries में उनकी classes है, अब उनको वो organize करना है. अब सर की क्या प्रॉब्लम आएगी? जनरली एग्जीक्यूटिव लेवल पे प्रॉब्लम आएगा. कोई बता सकता है ऐसी सिचुएशन जहाँ पे देयर आर 100 टीचर्स अंडर हिम, फैकल्टीज है और इतने सारे स्टूडेंट्स है अलग अलग सिटीज में, क्या प्रॉब्लम आएगा यूडी सर को? मैनेजमेंट. यस, और कोई बता सकता है? बोल सकते हो कोई? डाटा प्रॉपर्ली सेंट्रलाइज नहीं होगा. वेरी गुड, डाटा प्रॉपर्ली सेंट्रलाइज नहीं होगा. वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी 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 बेसिक आंसर. यस, और कोई बोल सकता है? मैम टाइमिंग मैनेज करना, कोई भी चीज यानी कोई भी डाटा से रिलेटेड इश्यूज सॉल्व करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा. ठीक है, अब मैं तुमको एक बात बताती हूँ. सी, अ सिचुएशन वेयरइन देयर नीड्स एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ डाटा जब बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बहुत दूर तक है, इतने ज्यादा सिटीज, इतने ज्यादा फैकल्टीज, एंड द एग्जीक्यूटिव लेवल वांट्स वन प्लेस डाटा. अब वो एक एक यहाँ पे सेंटर पे कॉल नहीं करेगा कि अरे मैम तुम्हारा लेक्चर हो गया क्या, सर तुम्हारा लेक्चर हो गया क्या, व्हाट वाज द अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट्स, हाउ वाज द प्रेजेंटेशन, उनका एनालिसिस कैसे था, उन्होंने एग्जाम्स कैसे दिए, उनका क्या परफॉर्मेंस है. ये सब मैनेज करने के लिए एक MIS सॉफ्टवेयर यूडी सर बनवाएंगे. अब उसमें पता है क्या क्या होगा? उसमें सारा डाटा सारे सेंटर्स से आएगा. फॉर एग्जाम्पल पुणे, अमरावती एटसेट्रा सेंटर्स से आएगा, नासिक एटसेट्रा, जितने भी 100 सिटीज है उधर से आएगा. वो अपग्रेड होगा बेस लेवल पे. MIS पे वो एक साथ सब सर को मिलेगा. जैसे ही कोई भी फैकल्टी का क्लास खत्म होता है वो अपने अपने फोन से उसको अपडेट करेगा. ठीक है, यूडी सर के पास एक यूजर आईडी और पासवर्ड होगा जिससे वो ये सारी चीजें क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और डिसीजन ले सकते हैं. ठीक है, तो इससे क्या होगा, सारा डाटाबेस एक साथ आएगा एंड डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा अच्छे से होगी. इंफॉर्मेशन यानी इंफॉर्मेशन क्या होता है? इट इज रॉ डाटा दैट इज ऑर्गेनाइज्ड. Information, that is data, would be organized and the executive level can take decisions appropriately and at a glance. फोन में देख के वो डिसीजन ले पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, उनको एक पेरेंट का कॉल आता है कि तेजस ने अच्छे से पढ़ाई की है या नहीं, उसकी क्या परफॉर्मेंस है, उसकी अटेंडेंस क्या है. सर क्या करेंगे, उनके पेरेंट को बोलेंगे 1 मिनट होल्ड रखना. He will just check in the phone what is his performance, how was his attendance, his overall portfolio, और उनके पेरेंट को रिपोर्ट दे पाएंगे. Because of what? MIS, that is centralized database. ठीक है, अब हम लोग एक वीडियो देखेंगे, फिर हम लोग टेक्स्ट बुक पे आएंगे और डिटेलिंग समझेंगे उसके. ओके, मुझे कोई एक जना बताना, सिद्धि, जस्ट टेल मी द वीडियो इज क्लियरली विजिबल और नॉट. ओके, Ages ago, information used to equal knowledge. Information was scarce and therefore possible to handle. And people able to obtain the information used it as a competitive advantage. But देखना वो क्या कहना चाहता है. मैं तुमको शॉर्ट में बताती हूँ, अगर तुमको फिर भी अगर वीडियो नहीं दिख रही है, तुम लोग सिर्फ मैं जो बोल रही हूँ उस पर ध्यान देना. वो कहना चाहता है कि पुराने जमाने में इतनी इंफॉर्मेशन नहीं हुआ करती थी इजीली अवेलेबल, तो इसीलिए जिसके पास इंफॉर्मेशन होती थी वो उसका एडवांटेज लेके अपना बिजनेस बहुत अच्छे से प्रॉस्पर करता था. लेकिन आज का जमाना ऐसा है कि इंफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल है. आज हमको कोई भी चीज के बारे में रिसर्च करना है, इंफॉर्मेशन चाहिए, हम लोग जस्ट गूगल करते हैं. बिकॉज ऑफ क्लाउड information is easily available from any place, anywhere, and the information can be at any place, anywhere, and you can be also at any place, anywhere, and you can access it. Hence information is freely available आज के जमाने में. तो क्या प्रॉब्लम आता है, जब बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन भी होती है ना, या बहुत ज्यादा डाटा भी होता है ना, तो उसको ऑर्गेनाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. देखना वही वो कहना चाहता है. ओके, times have changed and things have become more complex, है ना? complex, much more complex. Today, information comes in all shapes and sizes and is increasingly growing more and more unmanageable. Some companies choose to let their information run its own course, something that will eventually lead to death by data.
Others stop up, think, and actively choose to start treating their information as a strategic asset. See, some organizations what do they do is वो information को इतना ज़्यादा importance नहीं देते. वो लोग है ना ऐसे लगते हैं हाँ ठीक है, it's okay, we will fetch and we will search. But जिसने information को importance नहीं दिया, उसको strategize नहीं किया, वो organization कभी prosper नहीं कर सकता है. See, for an organization, be it a retailer, be it a wholesaler, be it any business, be it any profession, customer भगवान होता है. ठीक है, कौन होता है? कस्टमर ही भगवान होता है. एक छोटा एग्जाम्पल, डाटा अलग अलग तरह का भी हो सकता है, लेकिन मैं डाटा सिर्फ और सिर्फ कस्टमर के व्यू से बोल रही हूँ कि कस्टमर का डाटा. अब तुमको पता है क्या, किराने के कितने शॉप्स होते हैं, लेकिन हम एक सिलेक्टेड किराने वाले के पास जाते हैं. कपड़ों के भी बहुत सारे शॉप्स होते हैं, बट वी हैव अ गुड रिलेशन विद दैट, हम उसके पास जाते हैं. अब हम MIS में ये देख रहे हैं कि इंफॉर्मेशन हमारा भगवान क्यों है. यू नीड टू preserve your information so that you can make the optimum utilization of your information. मैं अपनी information का इतना अच्छे से utilization करूँ ताकि मैं अच्छे decisions ले सकूँ. जैसे for example customer का data, customer का information, मैं customer के details, उसके उन्होंने मुझसे खरीदा था तो उनके details, ये सब अगर मैं maintain कर सकती हूँ, so whenever I have different offers in my business, for example I'm selling something, I'm selling kurtis. So if I have customer base of people, I can save it. This data अगर मैं अच्छे से save कर पाऊँ तो जब जब मेरे यहाँ पे offers आएंगे मैं उनको बेच सकती हूँ. तो this information needs to be organized. This can be organized by only MIS, that is Management Information System. Okay. जो enterprise information को manage कर सकता है, उसको संभाल सकता है, वही वो आगे बढ़ सकता है. Okay. वापस हम लोग वीडियो पे आते हैं. Let's have a look at how information can be turned into an advantage. Here's your typical production line today. Raw materials go in, products come out, and everything runs smoothly until some. देखना, तुम्हारा एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे रॉ मटेरियल जाते हैं, प्रोडक्ट्स बाहर आते हैं, सब कुछ इजी लगता है. कब तक इजी लगता है? Thing breaks and spare parts take weeks to arrive. ऐसा अगर तुम्हारे साथ हो गया कि कुछ इश्यू हो जाता है तुम्हारे मशीनरी में, स्पेयर पार्ट्स को हफ्ते लग जाते हैं, तुम्हारा प्रोडक्शन रुक जाएगा. यस, सो ये सब ना हो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? Here is how it would look if you proactively utilized your information. The data is now collected, अगर MIS होता तो देखना analyzed and used to keep you one step ahead all the time, to the mutual benefit of both your production and your finances. The same goes for your services, marketing and sales. मेरे मार्केटिंग अच्छे से होंगे, मेरे सर्विसेज अच्छे से होंगे, मेरे फाइनेंस अच्छे से होंगे, मेरा सारा डाटाबेस एक साथ होगा अगर मैं MIS यूज करूं. The customers buying your products are different and have individual needs and preferences. A systematic attention to their feedback would allow उनके फीडबैक को, ग्रीवियंस को सिस्टमैटिक अटेंशन देना, ये सब चीजें you क्या है, मैनेज to करना. increase. फॉर एग्जाम्पल यूडी सर के एग्जाम्पल में अगर ऐसा हो जाता है कि कोई पेरेंट कंप्लेन करता है कि मेरा बच्चा अच्छे से पढ़ नहीं रहा है, व्हाट इज थिंग गोइंग ऑन, यूडी सर क्या करेंगे? MIS ओपन करेंगे, देखेंगे ये बच्चे की ये रिजल्ट है और बताएंगे कि एक्सक्यूज मी सर और मैम, वी हैड सेंडेड यू मैसेजेस stating that your child is not attending the lectures or his performance is being degraded. ऐसे हमने ऑलरेडी तुमको बता दिया था, तुमने वो मैसेज ध्यान से नहीं देखा, तब प्रॉपर स्टेप्स नहीं लिए, ये तुम्हारी गलती है. फिर भी हम तुम्हारे बच्चे को ध्यान देंगे. ये सर क्यों कर पाए? क्योंकि एक फीडबैक है उनके पास. कोई भी आ रहा है तो वो एग्जीक्यूटिव लेवल का काम कर पा रहा है, क्योंकि बाकी सब क्या है, मैनेज्ड है. मैनेज्ड वाया व्हाट? MIS. ठीक है, मुझे लगता है काफी आइडिया आ गई है तुमको, तो मैं तुमको टेक्स्ट बुक पे लेके जाती हूँ and I'll start reading it. Okay, Siddhi, just tell me, is it clearly visible or not? Okay, I'll take you to MIS. PLM हो चुका है हमारा. Okay, MIS. Okay, एक सेकंड. ठीक है, MIS क्या है? In MIS, there are three components that are management, information and system. अब management क्या होता है?
मैनेजमेंट जो डाटा को मैनेज करता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, डाटा दैट इज प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड। नाउ व्हाट इज सिस्टम, द एंटायर व्यू ऑफ द एंटरप्राइज, जिस तरह से ऑपरेशंस मैनेज किए गए हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस कैसे रन किए जाते हैं, उसको कहा जाता है सिस्टम। हम इन तीनों टर्म्स को मिला के MIS कहते हैं। देखना, रीड करते हैं। In MIS, there are three components. Those are management, information, and system. Management is the end user of the data, that is the decision maker, जो कि होगा यूडी सर। यूडी सर क्या है, एंड यूजर है, जो कि इस सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, जो कि डिसीजंस लेते हैं, एग्जीक्यूटिव लेवल होते हैं। ठीक है। इंफॉर्मेशन इज द प्रोसेस डाटा, डाटा दैट इज प्रोसेस्ड उसको कहा जाता है, रॉ डाटा दैट इज प्रोसेस्ड इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन। ठीक है। इंफॉर्मेशन इज द प्रोसेस डाटा एंड सिस्टम इज द इंटीग्रेशन एंड होलिस्टिक व्यू ऑफ द एंटरप्राइज, पूरा व्यू ऑफ द एंटरप्राइज। An enterprise may contain different categories of employees like clerks, assistants, officers, executors, managers, etc. All of them are users of MIS. अब मैं तुमको बताती हूँ how all of them are the users of MIS. UD sir वाला example लेना, मुझे ये बताना there would be employees also hired in each and every center. For example, Pune is the center of Uprise Tutorials. वहाँ पे एक employee हायर किया होगा, जो कि क्या करता है, डेली डाटा डालता है कि कौन सा बच्चा प्रेजेंट था कि नहीं। तो वो भी एक यूजर हुआ कि नहीं MIS का। अगर वो डाटा ही नहीं डालेगा तो MIS के जो एग्जीक्यूटिव लेवल वाला पर्सन है, क्या वो उस डाटा को एक्सेस कर पाएगा? नहीं। तो एक एम्प्लॉय हो गया, फॉर एग्जाम्पल एक फैकल्टी हो गया, वहाँ के जो ऑफिसर्स हो गए, जो एडमिनिस्ट्रेटिव वाले, उनको जो जो काम दिया है, फॉर एग्जाम्पल पेपर्स चेक हुए, उसके मार्क्स अपडेट करना। सो दीज पीपल आर ऑल्सो द यूजर्स ऑफ MIS। ठीक है। आई होप ये एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ऑल ऑफ देम आर द यूजर्स ऑफ MIS. MIS will collect relevant data from inside and outside the enterprise, अपने enterprise में से and out of the enterprise. अहमदनगर के enterprise से, बाहर के enterprises से जितने भी centers है, information collect करेगा, डाटा एक जगह आएगा, enterprise जो executive वाला person है वो फिर decision ले पाएगा। All of them are users of MIS. MIS will collect relevant data from inside and outside an enterprise. This data is processed and stored in centralized database and is made available to its user whenever it is needed. ये सब centralized होगा, और जब user को जहाँ पे भी he is in any part of the city, उसको वो चाहिए वो access कर सकता है। MIS has the capability to generate reports as and when the user demands it. अब मैं तुमको बताती हूँ कैसे। यूडी सर को क्या चाहिए था रिपोर्ट, कोई तेजस के मम्मी का फोन आया, पढ़ नहीं रहा है, सर ने क्या किया, रिपोर्ट निकाला, तेजस डिटेल्स, तेजस 12th स्टैंडर्ड IT डिटेल्स। फॉर एग्जांपल कल मिताली के पापा का फोन आया कि मिताली की अटेंडेंस भेजो, सो यूडी सर ने क्या किया, 12th स्टैंडर्ड IT मिताली डिटेल्स। जिस तरह की वाइज रिपोर्ट एग्जीक्यूटिव लेवल को चाहिए, वो उस तरह की रिपोर्ट्स निकाल सकता है, जस्ट एंड जस्ट बिकॉज ऑफ सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस बीइंग अवेलेबल एट MIS फ्रॉम वेरियस सेंटर्स, एंड दैट इज ऑल अबाउट MIS। किसी को भी PLM दैट इज प्रोडक्ट लाइफ मैनेजमेंट साइकिल और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में कोई भी डाउट है, तुम लोग पूछ सकते हो। यस, विद दिस शुड आई प्रोसीड? सप्लाई चेन मैनेजमेंट, आई बिलीव 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को सप्लाई चेन मैनेजमेंट आना चाहिए। किसी को भी पता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है? यस और नो? 12th स्टैंडर्ड के बच्चे हो, सप्लाई चेन मैनेजमेंट आना चाहिए। The record of something, any records. The record of, you are on the right track. The record of or the process of organization. ठीक है, मैं एग्जांपल देती हूँ। Particular person. Not a particular person. Okay, Organization. Not organization. ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुमको बताती हूँ। फ्लिपकार्ट से या ज़ारा से मैंने कुछ ऑर्डर किया। ठीक है, ज़ारा से मैंने कुछ अगर ऑर्डर किया तो मेरे घर तक कैसे पहुंचता है, उनकी प्रोडक्शन से लेके, डिलीवरी से लेके, हैंडलिंग से लेके मेरे घर तक, कंज्यूमर तक, द पर्सन हु इज गोइंग टू कंज्यूम इट, जैसे आता है, ये सारे प्रोसेस को कहा जाता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। हाउ इज द एंटायर सप्लाई बीइंग रिसीव्ड टू मी, दिस चेन इज कॉल्ड एज सप्लाई चेन मैनेजमेंट। I'll share a video of I'll share the video and then we'll talk about it. It's a very interesting video and even I loved it. Just make sure कि तुम, अगर हम क्लास में पूरा ना भी देख सके तो मैं ग्रुप पे शेयर करूंगी। I think okay. सबको अच्छे से दिख रही है? ओके, मैं प्ले करती हूँ। यहाँ पे ज़ारा का
पूरा एंटायर सप्लाई चेन मैनेजमेंट बताया गया है। ओके, ध्यान से देखना, 5 मिनट्स का है, ये देख के हम लोग टेक्स्ट बुक में पढ़ेंगे एंड हम लोग स्टॉप करेंगे क्लास। ओके, विल एंड द सेशन। हम ज़ारा का सप्लाई चेन मैनेजमेंट देखने वाले, प्लीज ध्यान देना। स्पेन की सबसे लार्जेस्ट क्लोथिंग कंपनी है ज़ारा। ओके, अब मुझे बताना उसके इंडिया में भी क्लोजेट्स है, और अगर हम लोग यहाँ पे ऑर्डर करते हैं तो स्पेन से लेके इंडिया तक का उसका पूरा सफर दिखाएगा। क्या सिर्फ ज़ारा है क्या? बहुत सारे, देखना कौन कौन H&M है, हर्ष है, मैंगो है, बहुत सारे ऐसे शॉप है। You know, Zara is very competitive than others क्योंकि उसकी डिलीवरी इज टू मच ऑन टाइम। डिलीवरी करो, तुम रिटर्न पॉलिसी प्लेस करो, एकदम टाइम पे रहता है उसका। ओके, लेट्स सी हाउ। बिकॉज ऑफ देयर सप्लाई चेन। वो सिर्फ और सिर्फ लोगों से आगे इसलिए क्योंकि उनका सप्लाई चेन सबसे ज्यादा अच्छा है। ज़ारा क्या करता है, मैं पूरा डिटेलिंग बेचती हूँ लेकिन मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करती हूँ। ज़ारा क्या करता है, उसके फैब्रिक्स 4 डिफरेंट कलर्स, डिजाइन एंड कट्स इन हाउस करता है, ठीक है। फिर वो फैक्ट्रीज के पास बेचता है जो कि सप्लायर के पास होती है, एंड इट इज लोकेटेड वेरी मच नियर द ज़ारा प्लेस। ओके, देखना देखना क्या है, रॉ मटेरियल, सप्लायर, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, कंज्यूमर एंड देन इट कम्स टू द कस्टमर, ठीक है। They buy the raw material, they make it, then they move it, they sell it, and then they deliver it. That is, they service it. Okay. Why they are ahead is because of their supply chain. लेकिन they have a distribution system that is called Cube. अब वो लोग क्या करते हैं, अंडर वाटर, अंडर मोनोरेल्स निकाले हैं, जिससे उनका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा फास्ट होता है। इससे क्या होता है, रॉ मटेरियल फास्ट डिलीवर होता है फैक्ट्रीज पे ताकि प्रोडक्शन हो सके, ठीक है। क्यूब करके उनका होता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यही वो कहना चाहता है। देखना, Zara has the distribution center called the Cube. The factories are connected to the Cube by the underground tunnels with high speed monorails. ठीक है, उससे क्या होता है, बहुत ज्यादा फास्ट डिलीवरी होता है। Now they make it. Okay. First of all, items in Spain, 26% in Europe, and 24th in Asia. Number of designs in one. Okay.
why they are ahead? Why? Because of what? That is supply chain management. अपने supply chain को अच्छे से manage करते हैं, इसीलिए क्या है, वो सबसे ahead है. ठीक है, with this we have completed supply chain management. एक बार textbook में पढ़ते हैं and then we'll end the session because बहुत late हो गया. Okay? Let's see what is supply chain management. The supply chain management consists of all the activities. मैंने कहा सब लोगों को अपनी वीडियो ऑन रखनी है. तुमको समझ में आती है ये बात? एक बार बोली हुई. Yes, everybody except ओम. किसने ऑन नहीं रखा है? ठीक है, सब लोग अपनी वीडियो ऑन रखेंगे. Okay. The supply chain consists of all the activities associated with moving goods from the supplier to the consumer. सारी activities जहाँ पे supplier से लेके customer तक goods move होते हैं, उन सबको कहा जाता है supply chain management. It begins with collecting raw materials and ends with receiving the goods by the consumer. It is very important for companies to move products to their customers quickly. Customer की loyalty पाने के लिए, अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि कस्टमर्स टाइम पे गुड्स टाइम पे कस्टमर्स को मिले. Faster product delivery or availability will increase the sale and satisfaction of customers. इससे क्या होगा? सेल्स भी बढ़ेंगे, कस्टमर लॉयल्टी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी बढ़ेगा. So it is very important to manage the activities in supply chain. Software packages are available in the market for managing the same. Software packages भी मिलते हैं ये एक्टिविटी को मैनेज करने के लिए. तुम सब जनों ने ऑनलाइन जब ऑर्डर किया होगा, तुमने अपना शिपमेंट ट्रैक किया है, अपना ऑर्डर नंबर ट्रैक किया है कि मेरा गुड्स कहाँ पहुंचा है. इट इज ओनली एंड ओनली बिकॉज दे हैव अ सॉफ्टवेयर, दे हैव द एंटायर डाटाबेस ऑर्गेनाइज्ड सो दैट यू कैन ट्रैक वेयर योर गुड्स इज. किसने किया है? सब लोगों ने किया होगा आई बिलीव. कहाँ पर पहुंचा? पुणे तक आ गया क्या? अच्छा, अब नगर हब में आ गया क्या? अब नगर हब से हमारे यहाँ पे आउट फॉर डिलीवरी है या नहीं? दिस इज बिकॉज ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट. कहाँ से कहाँ तक गुड्स पहुंच रहे, ये सब अच्छे से ऑर्गेनाइज होना चाहिए. अगर ये अच्छे से ऑर्गेनाइज होगा तो कस्टमर को गुड्स टाइम पे पहुंचेंगे, कस्टमर ज्यादा सेटिस्फाइड होगा, नेक्स्ट टाइम हमसे ही बाय करेगा, सेल्स बढ़ेंगे, सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा और तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन अल्टीमेटली बढ़ेगा. हमने 3 इंपॉर्टेंट चीजें देखी, दैट इज प्रोडक्ट लाइफ मैनेजमेंट साइकिल, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड द लास्ट वन इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट.